बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट सिंगल लिंक लिस्ट, क्रिएट अ न्यू नोड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एंड मैलेक फंक्शन, असाइन वैल्यू एंड प्रिंट ऑन स्क्रीन। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर सिंगल लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करें। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर नए नोड को क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एंड मैलिक फंक्शन। न्यू नोड के अंदर इंटीजर वैल्यू को असाइन करें और नोड्स के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। स्ट्रक्चर और मैलिक फंक्शन को तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर पहले से मेमोरी एलोकेट नहीं होती। लिंक लिस्ट नोड की फॉर्म्स के अंदर होती है। इसके अंदर एक नोड जो दो फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक उसके अंदर इन्फो फील्ड होती है, दूसरी उसके अंदर लिंक फील्ड होती है। इन्फो फील्ड के ऊपर डेटा को स्टोर करवाया जाता है, जबकि लिंक फील्ड के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। लिंक लिस्ट के अंदर रन टाइम के ऊपर मेमोरी को एलोकेट करवाया जाता है और उसको यूज किया जाता है। ये अरे की निस्बत बेहतर सोल्यूशन है। अरे के अंदर मेमोरी जाया हो जाती थी, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर जितनी मेमोरी की जरूरत होती है रन टाइम के ऊपर मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं और उसको यूज करते जाते हैं और तमाम नोड्स आपस में लिंक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ये डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक नोड है जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक इसके अंदर इन्फो फील्ड है, दूसरी इसके अंदर लिंक फील्ड है। इन्फो फील्ड के अंदर डाटा आएगा, लेट्स सपोज 10, जबकि लिंक फील्ड के अंदर किसी दूसरे नोड का एड्रेस आएगा। लेट्स सपोज हम एक और नोड को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर भी दो फील्ड्स हैं। इन्फो फील्ड के ऊपर डाटा होगा, जबकि लिंक फील्ड के अंदर दूसरे नोड का एड्रेस होगा। ये एक नोड ए है, ये नोड बी है। ए की लिंक फील्ड के अंदर बी का एड्रेस होगा, यानी कि ए की लिंक फील्ड बी नोड को पॉइंट कर रही है। इसी तरीके से तीसरा नोड है, उसके अंदर भी दो फील्ड्स हैं। इन्फो फील्ड के ऊपर डाटा होगा, लेट्स सपोज 30, ये सी नोड है। बी नोड के अंदर सी का एड्रेस है और लास्ट नोड उसके लिंक फील्ड के अंदर नल होगा, वो आगे फर्दर किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा। इस तरीके से ये हमारे पास एक लिस्ट की फॉर्म के अंदर डाटा होता है जो एक दूसरे के साथ लिंक बना होता है, चेन की फॉर्म होती है। तो ये सिंगल लिंक लिस्ट है जिसके अंदर हर एक नोड के अंदर एक ही लिंक है और एक ही इन्फो फील्ड है। डिफाइन स्ट्रक्चर, एक नोड के अंदर दो फील्ड्स हैं, एक इन्फो फील्ड और एक लिंक फील्ड। अपनी मर्जी से हम एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप डिफाइन करेंगे जो दो फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। हम एक स्ट्रक्चर लेंगे जिसके अंदर दो फील्ड को डिफाइन करेंगे एज अ नोड। मेमोरी को रन टाइम के ऊपर एलोकेट करेंगे, मैलिक का फंक्शन यूज होगा। स्ट्रक्चर का साइज निकालेंगे, जितना साइज का नोड है। स्ट्रक्चर के वेरिएबल का साइज निकालेंगे, जितने स्ट्रक्चर के वेरिएबल का साइज होगा उतने साइज की मेमोरी एलोकेट करवाएंगे एज अ न्यू नोड। उसके लिए मैलिक का फंक्शन यूज होगा। असाइन वैल्यू एंड डिस्प्ले, जो नया नोड क्रिएट होगा उसके इन्फो फील्ड के ऊपर वैल्यू को असाइन करेंगे और उसके बाद तमाम के तमाम नोड्स के अंदर मौजूद इन्फो फील्ड्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। सी लैंग्वेज के अंदर सिंगल लिंक लिस्ट किस तरह से परफॉर्म होगी, आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद है, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। एडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ एक यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर जिसका नाम नोड है डिफाइन किया। एक नोड बनाने के लिए स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। स्ट्रक्चर के अंदर दो डाटा मेंबर्स हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम इन्फो है डिफाइन किया, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी, और दूसरा एक स्ट्रक्चर का ही
पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया, स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज किया, नोड स्ट्रक्चर का नेम एज अ डेटा टाइप और एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम लिंक है डिफाइन किया। अब ये स्ट्रक्चर का पॉइंटर डिफाइन किया जो एक दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अपने अंदर स्टोर करवाएगा। स्ट्रक्चर को क्लोज किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हुए और स्ट्रक्चर के नेम के साथ एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम हेड है डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी नल। उसके बाद स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ स्ट्रक्चर का नेम, नोड और स्ट्रक्चर के दो पॉइंटर वेरिएबल न्यू नोड और टेम्प डिक्लेयर करवाए। इन पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर मेमोरी एड्रेस को स्टोर करवाएंगे। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम साइज है डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन की। साइज ऑफ का फंक्शन यूज करते हुए स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज किया और उसके अंदर स्ट्रक्चर का नेम नोड पास किया। स्ट्रक्चर के वेरिएबल का साइज कितना होगा, साइज ऑफ के फंक्शन के साथ उसके साइज को कैलकुलेट करके साइज वेरिएबल को असाइन कर दिया। कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल चॉइस डिक्लेयर किया जिसको वैल्यू असाइन कर दी y। ये वेरिएबल यूज होगा नए नोड को क्रिएट करने के लिए। चॉइस पूछी जाएगी यस और नो, अगर y प्रेस करेंगे तो नया नोड क्रिएट होगा और अगर नो प्रेस करेंगे तो लूप के अंदर वर्किंग टर्मिनेट हो जाएगी। वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, वाइल लूप लगाया, वाइल के अंदर कंडीशन रखी चॉइस नॉट इक्वल टू स्मॉल n। जब तक के चॉइस के अंदर स्मॉल n की वैल्यू नहीं आ जाती तब तक वाइल लूप की वर्किंग चलती रहेगी। वाइल लूप को स्टार्ट किया, न्यू नोड को असाइन करें, मैलक का फंक्शन यूज किया जिसके अंदर साइज का वेरिएबल पास किया। इतने साइज की मेमोरी एक स्ट्रक्चर के नए नोड के साथ एक मेमोरी ब्लॉक मैलक के फंक्शन के साथ एलोकेट होगी और उसको न्यू नोड को असाइन कर देंगे। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा एंटर इन्फो फील्ड, जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ न्यू नोड के इन्फो फील्ड को असाइन हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि न्यू नोड स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक इन्फो फील्ड है और एक लिंक फील्ड है। पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को जब एक्सेस करेंगे तो डॉट की बजाय एरो ऑपरेटर यूज होगा, लिहाजा डॉट की बजाय एरो ऑपरेटर यूज हुआ स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए। न्यू नोड एरो ऑपरेटर लिंक को असाइन कर दें नल। उसके बाद इफ कंडीशन है इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड के अंदर नल है तो हेड को असाइन कर दें न्यू नोड। जो न्यू नोड क्रिएट किया उसका हेड बना दिया, हेड के अंदर न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। और अगर इफ कंडीशन फॉल्स है एल्स पार्ट के अंदर टेम्प को असाइन करें हेड, वाइल लूप लगाया, वाइल के अंदर कंडीशन सेट की टेम्प की लिंक फील्ड नॉट इक्वल टू नल। अगर ये कंडीशन ट्रू है वाइल लूप के अंदर आए, टेम्प को असाइन करें टेम्प एरो ऑपरेटर लिंक, टेम्प की लिंक फील्ड के अंदर मौजूद एड्रेस को टेम्प को असाइन कर दें। वाइल लूप को क्लोज किया, जब कंट्रोल वाइल लूप से बाहर निकलेगा तो टेम्प की लिंक फील्ड को असाइन कर दें न्यू नोड। न्यू नोड को लिंक कर रहे हैं पहले से मौजूद लिंक लिस्ट के साथ। एल्स पार्ट को क्लोज किया, टेम्प को असाइन करें हेड, उसके बाद वाइल लूप लगाया, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक कंडीशन ट्रू है वाइल लूप के अंदर आएंगे। वाइल लूप के अंदर प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर टेम्प की इन्फो फील्ड को टैब के डिस्टेंस के साथ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाया। टेम्प को असाइन किया टेम्प एरो ऑपरेटर लिंक, टेम्प की लिंक फील्ड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प को असाइन हो जाएगा। वाइल लूप को क्लोज किया, लिंक लिस्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा न्यू लाइन के ऊपर डू यू वांट टू क्रिएट न्यू नोड यस और नो, ऑप्शन पूछ रहे हैं। चॉइस को असाइन करें गेट ch के फंक्शन के साथ गेट कैरेक्टर करके चॉइस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। प्रिंटफ के साथ कंट्रोल को न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट किया, वाइल लूप को क्लोज किया और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी बैकएंड के ऊपर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो कि स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होगा, उसके साथ ग्लोबली जो वेरिएबल डिफाइन किए थे वो डिक्लेयर होंगे। सबसे पहले मेमोरी के अंदर एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम हेड है डिक्लेयर हुआ, और इसको असाइन कर दी वैल्यू नल। लेट्स सपोज ये नल है। उसके बाद स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल न्यू नोड
डिक्लेयर हुआ और एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर वेरिएबल टेम्प डिक्लेयर हुआ। इंटीजर टाइप का वेरिएबल साइज और इसको वैल्यू साइन की। साइज ऑफ का फंक्शन यूज किया साइज को कैलकुलेट करने के लिए। स्ट्रक्चर के अंदर दो फील्ड्स हैं, स्ट्रक्चर का साइज 8 बाइट निकलेगा जो साइज को असाइन कर दिया। उसके बाद कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल चॉइस डिक्लेयर हुआ जिसको वैल्यू साइन कर दी y। उसके बाद वाइल लूप है, वाइल के अंदर कंडीशन है चॉइस नॉट इक्वल टू n, चॉइस के अंदर y है n नहीं है, कंडीशन ट्रू। न्यू नोड को असाइन करें, मेमोरी एलोकेट करें, जो साइज के अंदर मौजूद बाइट्स हैं उतनी मेमोरी एलोकेट करके न्यू नोड को उसका एड्रेस असाइन कर दें। स्ट्रक्चर के साइज की एक मेमोरी एलोकेट होगी जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक उसके अंदर इन्फो फील्ड है, एक उसके अंदर पॉइंटर फील्ड है। लेट्स सपोज इसका एड्रेस 0x12 है, ये एड्रेस न्यू नोड को साइन हो गया। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा एंटर इन्फो फील्ड। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ न्यू नोड को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 10 एंटर किया, स्कैनफ के साथ न्यू नोड की इन्फो फील्ड को 10 असाइन हो जाएगा। न्यू नोड के अंदर इस नोड का एड्रेस है, उसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 10 असाइन हो गया। न्यू नोड के लिंक फील्ड को असाइन कर दें नल। न्यू नोड के अंदर इस नोड का एड्रेस है और उसकी लिंक फील्ड के अंदर नल असाइन कर दिया। इफ कंडीशन चेक हुई, इफ हेड इज इक्वल टू नल, हेड के अंदर नल है, कंडीशन ट्रू है, हेड को असाइन कर दें न्यू नोड। न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है वो हेड को असाइन कर देंगे। हेड के अंदर इस नोड का एड्रेस आ गया, यानी कि ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। एस वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, कंट्रोल इस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा। टेम्प को असाइन करें हेड, हेड के अंदर इस नए नोड का एड्रेस है वो साइन कर दें 0x12। उसके बाद वाइल लूप है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि टेम्प नल नहीं हो जाता वाइल लूप के अंदर वर्किंग होती जाएगी। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर टेम्प की इन्फो फील्ड को डिस्प्ले करवाएं। टेम्प के अंदर इस नए नोड का एड्रेस है, एरो ऑपरेटर के साथ इसकी इन्फो फील्ड को एक्सेस किया और स्क्रीन के ऊपर 10 आ जाएगा। टेम्प को असाइन करें टेम्प एरो ऑपरेटर लिंक, टेम्प की लिंक फील्ड के अंदर जो एड्रेस है उसको टेम्प को असाइन कर दें। टेम्प के अंदर इस नए नोड का एड्रेस था, उसके लिंक फील्ड के ऊपर नल है, टेम्प को नल असाइन हो गया। कंडीशन चेक हुई, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प के अंदर नल है, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा न्यू लाइन के ऊपर, डू यू वांट टू क्रिएट न्यू नोड, यस और नो। लेट्स सपोज हम क्रिएट करना चाहते हैं न्यू नोड को, वाई प्रेस करेंगे, चॉइस को असाइन करें गेट ch, जैसे ही वाई प्रेस करेंगे चॉइस को वाई असाइन हो जाएगा, ऑलरेडी उसके अंदर वाई था ओवरराइट हो गया। प्रिंटफ के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आएगा, दोबारा वाई लूप के अंदर जाएगा, कंट्रोल वाई लूप के अंदर आया, वाइल के अंदर कंडीशन चेक हुई चॉइस नॉट इक्वल टू n, चॉइस के अंदर वाई है, कंट्रोल वाई लूप की बॉडी के अंदर आया। न्यू नोड को असाइन करें, एक नया नोड क्रिएट करें जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं। लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 0x13। अब ये एड्रेस न्यू नोड को साइन हो गया 0x13। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा एंटर इन्फो फील्ड। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ इस नए नोड के इन्फो फील्ड को साइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 20 एंटर किया, स्कैनफ के साथ न्यू नोड की इन्फो फील्ड को असाइन हो जाए। न्यू नोड के अंदर नए नोड का एड्रेस है, उसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 20 असाइन हो जाएगा।
न्यू नोड की लिंक फील्ड को असाइन करें नल। न्यू नोड के अंदर इस नोड का एड्रेस है, उसके लिंक फील्ड के ऊपर नल को असाइन कर दिया। इफ कंडीशन चेक हुई, इफ हेड इज इक्वल टू नल, हेड के अंदर नल नहीं है बल्कि जो पहला नोड क्रिएट किया था उसका एड्रेस है। कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स के केस के अंदर टेम्प को असाइन करें हेड। हेड के अंदर पहले वाले नोड का एड्रेस है, उसको टेम्प को असाइन कर दें। टेम्प को असाइन हो जाएगा 0x12। उसके बाद वाइल लूप है, वाइल के अंदर कंडीशन है टेम्प की लिंक फील्ड नॉट इक्वल टू नल। टेम्प के अंदर 0x12 वाले नोड का एड्रेस था, उसके अंदर उसकी लिंक फील्ड नल है, कंडीशन सेटिस्फाई है, कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आएगा। टेम्प की लिंक फील्ड को असाइन कर दें न्यू नोड। टेम्प के अंदर इस नोड का एड्रेस है, इसकी लिंक फील्ड के अंदर न्यू नोड के एड्रेस को असाइन कर दें। न्यू नोड के अंदर 0x13 है, 0x13 इसको असाइन हो जाएगा 0x13। ये एड्रेस आ गया नए नोड का। अज्यूम करें कि ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। जो नया नोड क्रिएट किया था वो पहले वाले नोड के साथ लिंक कर दिया। उसके बाद टेम्प को असाइन करें हेड। टेम्प के अंदर ऑलरेडी वही वैल्यू है, ओवरराइट हो जाएगी। कंडीशन चेक हुई, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, प्रिंटफ के साथ टेम्प ऑफ इन्फो को डिस्प्ले करवाया। टेम्प के अंदर इस नोड का एड्रेस है, 10 स्क्रीन के ऊपर आएगा। टेम्प को असाइन करें टेम्प की लिंक फील्ड। टेम्प के अंदर इस नोड का एड्रेस है, इस नोड की लिंक फील्ड के ऊपर सेकंड नोड का एड्रेस था, सेकंड नोड का एड्रेस टेम्प को असाइन कर दें। टेम्प के अंदर 0x13 ये एड्रेस आ जाएगा, कंट्रोल वाइल लूप के अंदर आएगा। कंडीशन चेक होगी, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प के अंदर नल नहीं है बल्कि दूसरे नोड का एड्रेस है। प्रिंटफ के साथ टेम्प की इन्फो फील्ड को प्रिंट करवाएं। टेम्प के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस है, सेकंड नोड की इन्फो फील्ड को टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करवा दिया और टेम्प को असाइन कर दिया टेम्प की लिंक फील्ड। टेम्प की लिंक फील्ड के अंदर नल है, उसको असाइन कर दिया टेम्प को। टेम्प को नल मिल जाएगा। वाइल लूप के अंदर आएंगे, कंडीशन चेक हुई, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प के अंदर नल है, कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आएगा। वंस अगेन प्रिंटफ के साथ मैसेज आएगा, डू यू वांट टू न्यू नोड, यस और नो। एन को प्रेस किया, नो कर दिया। गेट ch के साथ एन को असाइन कर दें चॉइस को। प्रिंटफ के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा, लूप के अंदर जाएगा, कंडीशन चेक होगी, चॉइस के अंदर एन है, कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम न्यू नोड्स को ऐड करते जाएंगे, उनके लिंक्स पिछले वाले नोड के साथ बनते जाएंगे और तमाम के तमाम वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते जाएंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, एंटर इन्फो फील्ड, लेट्स सपोज 10 एंटर किया, 10 डिस्प्ले हो गया। डू यू वांट टू क्रिएट न्यू नोड, यस और नो, वाई एंटर किया। वंस अगेन मैसेज आ गया, एंटर इन्फो फील्ड। अब 20 एंटर किया, अब देखें 10 और 20 डिस्प्ले हो गया। डू यू वांट टू क्रिएट न्यू नोड, यस, एंटर इन्फो फील्ड। 30 एंटर किया, 3 नोड हो गए, 10, 20 और 30। डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू नोड, नो, कंट्रोल मेन फंक्शन से बाहर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एक नोड क्रिएट हुआ, उसके बाद 2 नोड हुए और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुए, फिर हमने एक और नोड क्रिएट किया, तीनों नोड को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। बिल्कुल उसी तरीके से डिस्प्ले आया जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से सिंगल लिंक लिस्ट को सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर और मैलिक के फंक्शन को यूज करते हुए इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके अंदर न्यू नोड को क्रिएट किया है और उस नोड को पहले से मौजूद लिस्ट के साथ अटैच किया और लूप के साथ तमाम की तमाम लिस्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।